2017 के जस्टिस लीग फ्लॉप हो जाने के बाद इंटरनेट पर फैंस डिमांड करने लगे जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की। अब क्योंकि पहली वाली भी उन्हीं को डायरेक्ट करनी थी, पर किसी फैमिली ट्रेजेडी की वजह से जैक स्नाइडर ने ये छोड़ दी और स्टूडियो ने हायर किया जोस व्हीडन को, जिन्होंने द एवेंजर जैसी मूवी डायरेक्ट की थी। पर वो ये भूल गए कि वो जस्टिस लीग बना रहे हैं, एवेंजर्स नहीं। इसमें बैटमैन है, सुपरमैन है, ये लाइट कैसे हो सकती है। वहीं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग ओरिजिनल वाली से कहीं ज्यादा बेटर फील होती है। हालांकि दोनों के प्लॉट सेम ही है, जिसमें बैटमैन और वंडर वुमन फ्लैश, एक्वामैन और साइबोर्ग को इकट्ठा करते हैं ताकि वो स्टेफन वुल्फ को मदर बॉक्स जोड़ने से रोक सके, और इसी बीच वो सुपरमैन को भी जिंदा करते हैं। पर इतनी सिमिलरिटीज के बावजूद भी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से कहीं ज्यादा बेटर फील होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग हमें कहीं ज्यादा एंगेजिंग लगती है जोस व्हीडन की जस्टिस लीग से। तो सबसे पहला ही पॉइंट आता है टोन, क्योंकि यहाँ जोस व्हीडन की जस्टिस लीग कहीं ज्यादा लाइट है, वहीं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग ओरिजिनल से कहीं ज्यादा डार्क है। जैसे कि ओरिजिनल मूवी में सुपरमैन का फर्स्ट शॉट ही ऐसा है जिसमें कुछ बच्चे सुपरमैन से बात कर रहे हैं जो उसके साथ पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं। अब ये सीन इसीलिए दिखाया गया क्योंकि पिछली मूवी में सुपरमैन मर गया था और ये एक तरह से सुपरमैन के लिए ट्रिब्यूट था, जो कि टू लाइट और टू क्यूट था। और हेनरी कैविल की मूंछें तो बड़ी प्रॉब्लम है ही, जबकि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में ये सीन कहीं पर है ही नहीं। बल्कि इस सीन की बजाय जैक स्नाइडर ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के एंडिंग को अपने अंदाज में दिखाया है, जिसमें सुपरमैन डूम्सडे को हराते हुए मर रहा होता है और जोर से चिल्ला रहा होता है, और ये एको पूरी अर्थ पर ट्रैवल कर रही होती है, जिसमें हमें अपने बाकी सुपर हीरोज की झलक भी दिख जाती है, जिसको एक स्लो मोशन फुटेज में दिखाया गया है। और ये एक रियल ट्रिब्यूट था सुपरमैन के लिए, जहां ऑडियंस सुपरमैन से और भी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती है कि कैसे उसने पिछली बार सबको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। वहीं दोनों मूवीज में कलर का काफी अलग तरीके से यूज हुआ है, जहां जोस व्हीडन ने काफी लाइट कलर्स का यूज किया है। कैरेक्टर्स आपको फालतू के जोक्स मारते हुए दिख जाएंगे, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। यार एक बार को फ्लैश का समझ आता है, वो जवान है, लौंडा है, वो ऐसी सिली बातें कर सकता है, पर बैटमैन ऐसी सिली बातें बिल्कुल नहीं करेगा। यार वो बैटमैन है, मतलब वो सुपरमैन तक को पेल चुका है, डार्कसाइड को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। वहीं जैक स्नाइडर ने अपने वर्जन में काफी डार्क कलर्स का यूज किया है, जो कि मूवी की एक टोन सेट करता है कि हाँ बच्चों के देखने की चीज नहीं है। वहीं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि ये मदर बॉक्स एक्सप्लेन वाला सीन, जहां पर फुल सीरियसनेस के साथ ये इसे एक्सप्लेन करते हैं, और सुपरमैन को जिंदा करने वाला सीन, जहां पर कैरेक्टर हर कॉन्सिक्वेंस को समझते हैं कि हाँ ये हो सकता है, जबकि व्हीडन की जस्टिस लीग में ये चीज बिल्कुल नहीं है। यार तुम सुपरमैन को जिंदा कर रहे हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। और दोनों ही मूवीज में म्यूजिक का काफी अलग तरीके से यूज हुआ है, जैसे कि वंडर वुमन का ये सीन, या फिर एक्वामैन का ये सीन जिसमें वो पब जाता है, विस्की मांगता है और पूरी बोतल लेकर आ जाता है और समंदर में चले जाता है। पर दोनों ही मूवीज में ये सीन काफी अलग है, जहां ओरिजिनल में ये कुछ ऐसा है, वहीं स्नाइडर कट में कुछ ऐसा। अब ओरिजिनल में ये बिल्कुल नशेबाज लग रहा है, जबकि स्नाइडर कट में ये स्ट्रगल कर रहा है, अपनी अंतर आत्मा से लड़ रहा है। अब इसमें से कौन सी टोन ज्यादा सुटेबल है एक्वामैन जैसे कैरेक्टर के लिए, वो है ये स्नाइडर कट वाली, क्योंकि वो खुश नहीं है, ना ही वो पार्टी कर रहा है, बल्कि वो तो अपने अंदर के राक्षस से लड़ रहा है। और क्योंकि ओरिजिनल मूवी स्नाइडर कट से लगभग आधी ड्यूरेशन की है, तो ये मूवी हमें भागती हुई नजर आती है, जैसे कि सीन जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हो, जैसे कि ये सीन जिसमें पूरी सिटी का इंट्रोडक्शन है, फिर कुछ टेररिस्ट बिल्डिंग में आ जाते हैं और लोगों को हॉस्टल बना लेते हैं, फिर वंडर वुमन आती है सबको बचाने। पर ओरिजिनल में सीन का लगभग 4 मिनट का कट है, जो कि स्नाइडर कट से लगभग आधा है। अब जबकि दोनों ही सीन्स का प्लॉट सेम है, क्योंकि तुम स्टोरी नहीं काट सकते, ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि चल क्या रहा है, और इन्फॉर्मेशन दोनों ही सीन्स में है, पर कट के बाद इसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। वहीं अगर कैरेक्टर की बात करें तो व्हीडन की जस्टिस लीग का रन टाइम इतना कम था कि कैरेक्टर को सही से इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया। जैसे कि अगर वंडर वुमन का एग्जांपल लें, तो व्हीडन के कट में वंडर वुमन एक सुपर हीरो से ज्यादा फ्लर्टिंग मशीन ज्यादा है, क्योंकि कोई ना कोई उस पर लाइन मार ही रहा होता है, और क्योंकि वो एकमात्र फीमेल सुपर हीरो है तो उसको सब कुछ सहना पड़ता है। जैसे कि ये सीन जहाँ फ्लैश वंडर वुमन के ऊपर गिर जाता है। अब गैल गैडोट ने ये सीन करने से मना कर दिया था, जिसके बाद बॉडी डबल का यूज किया गया। हाँ ओरिजिनल मूवी में फ्लैश की भी कोई ज्यादा औकात नहीं है, पर स्नाइडर कट में फ्लैश प्रॉपर फ्लैश है। हाँ वो नया लोंडा है तो थोड़ी बहुत सिली बातें कर देता है, पर स्नाइडर कट में वो प्रॉपर फ्लैश है जो अपनी स्पीड से दुनिया को बचा सकता है। वहीं अगर साइबोर्ग की बात करें तो ओरिजिनल मूवी में साइबोर्ग के कैरेक्टर को दिखाया ही नहीं गया। आई मीन वो मूवी में तो है, पर उसका होना या ना होना सेंस ही नहीं बनाता। जबकि स्नाइडर कट में साइबोर्ग की प्रॉपर बैक स्टोरी दिखाई गई है, साइबोर्ग और उसके फादर के बीच के रिलेशन को दिखाया गया है, और ये सब एक इमोशनल वे से दिखाया गया है। वहीं स्नाइडर कट में बैटमैन भी प्रॉपर बैटमैन है, जो अपने मकसद को कामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और स्नाइडर कट में सुपरमैन को भी कहीं हद तक ओरिजिनल कॉमिक्स वाली फॉर्म में दिखाया गया है, जहाँ वो कॉमिक्स की तरह अपने सूट का एक ब्लैक वर्जन पहनता है, जो कि उसने 1990 की कॉमिक में तब पहना था जब वो दोबारा मरकर जिंदा हुआ था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि 4 घंटे का रन टाइम ये काफी ज्यादा हो जाता है, हर कोई इतनी लंबी मूवीज नहीं देखता, और वीएफएक्स में भी तुम कमियां निकाल सकते हो, पर डेफिनेटली ये ओरिजिनल मूवी से तो कहीं ज्यादा बेटर है, और ये आर रेटेड भी है, जो कि होना बनता भी है। और अगर तुमने भी दोनों मूवीज देखी हैं तो तुम्हें कौन सी ज्यादा बेटर, ज्यादा एंगेजिंग लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर ही देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी मार ही देना, और अगर तुम्हारा भी कोई फ्रेंड सिनेमा लवर हो तो उसे शेयर भी कर देना। पर मुझे देखते रहना, क्योंकि आई लव सिनेमा।